केवल एक छड़ी शिशुपाला, अपर न होए जीववस काला। जब लगी तुम नहीं करो प्रहार, चलना ऊपर अनुज हथियारा। वही सरस बेदूं दिखाई, या तु दान जई जाई पराई। जई विधि धर्म जात महाभंगा, हुए तात सोई तजु प्रसंगा। उद्धव जी ने बलदेव जी से कहा, इस समय केवल शिशुपाल को छोड़ अन्य कोई जीव काल के वश में नहीं है। तुम तब तक प्रहार ना करोगे तब तक दूसरे मनुष्य का हथियार ना चलेगा। थोड़ा क्रोध होकर भय दिखला दो, जिससे राक्षस भाग जाएं। धर्मराज का यज्ञ जिस भांति भंग हो, ऐसे प्रसंग को त्यागिए। परम चतुर उद्धव मुखबानी, हलधर लीन सकल सिर मानी। उर शिशुपाल प्रचार आवा, बार बार हरि चक्र फिरावा। पानि दुदर्शन वेश कराला, डरत न कटुक कहत शिशुपाला। प्रलय समय जिमि शंकर के रे, तही प्रकार हरि नयन तरे रे। तब परम बुद्धिमान उद्धव के मुख से ऐसी वाणी सुनकर बलराम जी ने उसे शिरोधार्य किया। उधर शिशुपाल ललकारते हुए आया और कटुवचन कहते हुए भय नहीं करता था और ललकारता ही जाता था। तब प्रलयंकारी शिव के समान ही श्री कृष्ण ने नेत्र तरेर कर देखा। त्यागऊ हरि बहु बार भ्रमाई, करत रसामति शंभु दोहाई। रवि सम तपत सुदर्शन धाये, धनुजन देखी महाभय पाए। फिर तो कृष्ण ने कई बार चक्र को हाथ में घुमाकर विष्णु और शिव जी की दुहाई देकर एक चक्र को छोड़ दिया। सूर्य के समान तप्त सुदर्शन चक्र दौड़ा, जिसे देख राक्षस बड़े भयभीत हुए। ताके कंठ सुदर्शन घुमहु बार हजार, शीस कटी प्रभु रखी निरख गयो विष्णु आगार। तब शिशुपाल के कंठ पर सुदर्शन चक्र 1000 बार घुमा और फिर उसका सिर काट प्रभु का रुख देखकर विष्णु लोक को चला गया। शीस बीन रुंडमयी परहूँ, देवन देखि सुमन झरि करहूँ। यदुवंश ने अंश असि चर्म उठाए, धनुजन देखि महारथ पाए। मूसल पानि कयहूँ हलधारी, धनुजन देखि भयो भयधारी। अति भय भीतर निशाचर भागे, पीछे यदुवंशी गण लागे। फिर तो बिना सिर का धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और यह देख देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यदुवंशियों ने ढाल तलवार उठाई और बलदेव जी ने हाथ में मूसल उठाया। यह देख कर राक्षसों को बड़ा भय हुआ। फिर तो भयभीत होकर राक्षस भाग चले और यदुवंशी ने उन्हें खदेड़ दिया। चपरी संभारी समर समूहाई, चलत न अस्त्र बज जाई। यह विधि निश्चर निकार पराने, जहाँ तहाँ गए जात नहीं जाने। धावन धर्मई कबर जनाई, नाथ विनय यदुनंदन पाई। चक्र पान गए रूप कराला, काटऊ दम घोष सुत बाला। सिर संभाल कर युद्ध में आते, परंतु अस्त्र चलता नहीं था, जिससे वे भाग जाते थे। इस प्रकार राक्षसों के समुदाय भागकर अनजाने स्थानों में जहाँ तहाँ चले गए। तब दूतों ने यह समाचार युधिष्ठिर को दिया कि हे स्वामी, श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त की। भयंकर रूप धारण कर हाथ में चक्र ले उन्होंने शिशुपाल का सिर काट दिया। भयवश देखि अमित प्रभुताई, गए निशाचर सकल पराई। खंडित शीस परहु शिशुपाला, महाराज भूतल यही काला। उनकी अमित प्रभुता देख भयभीत हो सब राक्षस भाग गए और हे महाराज, इस समय खंडित शिशुपाल का सिर पृथ्वी पर पड़ा है। सुनत महर्षि कहे धर्मसुत, हरि यह नीक न कहीना। अपर कयऊँ केतु सुबट, यमपुर शासन दीना। यह सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण ने यह अच्छा नहीं किया। यह भी देवताओं की और कितने योद्धा यमपुरी गए। एक चेत बिनु कह हलकारा, अपर न कहो युगल दिशि मारा। सुनी सरोस भय गुरु नरपाला, बुकुटि कुटिल विलोचन लाला। फरकत अदर कहने अस लागे, द्रोण धर्मसुत आगे। उचित न मखमले हल महे ऐसी, धई पितामह बात अनेसी। हर कार्य ने बताया कि एक शिशुपाल को छोड़कर दोनों दलों में कोई नहीं मारा गया। वहाँ समाचार सुनकर दुर्योधन सरुष एवं बड़ा क्रुद्ध हो गया। वह भौहें टेढ़ी हो गई और उनके विशाल नेत्र लाल हो गए। वह अपने फड़कते होंठों से द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर के आगे बोला, है पितामह, यज्ञ मंडल में ऐसी अनैसी बात उचित नहीं थी।
मकहित प्रथम नियंत्रण दीना, भवन बोलाई दासु बध कीना। यज्ञ दिग कारज यस हेतु, अपियस पुरी रयो भरि खेतु। मक विध्वंस भयो सब भांति, निपट बंधु ये वंश कुजाति। तात यत्न कीजे अब सोई, अपियस भंग जोन विधि होई। पहले यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया और फिर घर पर बुलाकर उसका वध कर दिया। यज्ञपति यश के लिए होता है, परंतु यह यज्ञ तो अपयश से भर गया। अब इस प्रकार यज्ञ विध्वंस हो गया। सर्वदा ही ये भाई वंश घाती है। हे तात, अब वही उपाय कीजिए जिस प्रकार हमारा अपयश न होने पावे। करहि समाज शशि समर बहोरी, जहि संसार धरे नहीं खोरी। न तू महीन होए यदुवंशी, की जग रहे न कुरुकुल वंशी। युद्ध का समाज साज सजाइए जिसमें संसार दोष ना धरे। अब तो यह यदुवंशी पृथ्वी से रहित हो जाएंगे, यह तो गुरुकुल वंशी ही संसार में नहीं रहेंगे। द्रोण पितामह सजग होई, गयहूँ हाथ हथियार। होई ना नास यदुकुल सकल, न तू अब वंश हमार। हे द्रोण, हे पितामह, सजग होकर हाथों में हथियार उठा लीजिए जिससे सारे यदुकुल का नाश हो जाए, नहीं तो हमारा ही वंश नष्ट होने को है। सम्मुख समर यदुनुसन लेहू, विजेत न जान द्वार कहीं देहूँ। महारदीन निज धनुष चढ़ाए, सजग भये नृप आयुष पाए। निज दल नृप संदेश पठावा, करहूँ समर हित सकल बनावा। धर्मराज रुख लकी सब भाई, सजग ठाठ से धनुष चढ़ाई। इन यादवों से सन्मुख युद्ध कीजिए और ये जीते जी द्वारका न जाने पावे। फिर तो राजा की आज्ञा पाकर महारथियों ने धनुष चढ़ाया और सजग हो गए। राजा ने अपनी सेना में संदेश दिया कि युद्ध की पूर्ण तैयारी करो। इधर धर्मराज का रुख देख सब भाई पांडव भी धनुष चढ़ाकर खड़े हो गए। दिग्विदुर अनुरथ भारी, आयु धर्म नरेश पछारी। कहूँ गुप्त यह अनुचित ताता, उचित तुम्हि नहीं शत्रु अजाता। बिनु शिशुपाल हेतु मच्छर, परवीर हरिवदे न इच्छा। यदुपति सदा करत हित तोरा, करत शत्रुवध अंध किशोरा। विदुर ने देखा कि यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। चाहता है तो वे युधिष्ठिर के पीछे आ गए और गुप्त रीति से एवं धीरे से कहा कि हे अजातशत्रु युधिष्ठिर, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। एक शिशुपाल को छोड़ अन्य वीरों को मारने की इच्छा श्री कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण तो सर्वदा तुम्हारा हित ही करते हैं, शत्रुवत व्यवहार तो दुर्योधन करता है। सब विधि चाहते तुम्हार अकाजू, तात सहज समर हित साजू। हरि तब यज्ञ सुफल करी आयवा, नृप निज चलत विकार करहूँ। सुनी अस वचन भीम मन माना, भ्रूप विदुर सब सत्य बखाना। दुष्ट रूप कुरुनाथ सुबाहु, हे हमरे सब कछु यदुराहु। पठे संदेश द्रौपदी रानी, हरिशन समर किए बड़े हानि। वह सब प्रकार से तुम्हारा कार्य बिगाड़ना चाहता है और इसी से युद्ध के लिए सेना सजा रहा है। कृष्ण सब प्रकार से तुम्हारा यज्ञ सफल करवाएंगे। दुर्योधन तो अपने भरसक बिगाड़ ही करवाएगा। ऐसा वचन सुनकर भीम मान गए कि विदुर जी सत्य कह रहे हैं। दुर्योधन दुष्ट है, हमारा तो सब कुछ श्री कृष्ण ही है। इसी समय द्रौपदी ने भी संदेश भेजा कि कृष्ण से युद्ध करने में बड़ी हानि है। धर्मराज सुनि सुनि बचन, निज मन करत विचार। हरि विरोधी तयुसुत, उर दुख तुसौ अपार। तब सभी के वचन सुनकर धर्मराज अपने मन में विचार करने लगे कि इधर कृष्ण से भी विरोध हो रहा है, उधर अपयश भी लग रहा है। इस प्रकार अनेक हृदय में दुख और अपार दुख हो रहा था। पुनि धीरज धरी धर्म नरेसा, कहूँ विधर्मत भूल उपदेशा। कहत सुत धर्म पितामह पासा, नाथ तुम्हार सदा हम दासा। अब करी यतन करऊँ प्रभु सोई, मुख रक्षा अब ते कछु होई। तुम कुरुपति देव समुझाई, दही न होई हरि संग लड़ाई। फिर धर्मराज ने धैर्य धारण कर कहा कि हे विदुर जी का मत और उपदेश अच्छा है। धर्मराज ने पितामह से कहा, हे नाथ, हम आपके सर्वदा सेवक हैं। अब आप ही उपाय कीजिए कि जिसमें यज्ञ की रक्षा हो। आप दुर्योधन को समझा दीजिए कि जिससे कृष्ण के साथ युद्ध न हो। कहूँ बात भली जस मन मोरा, मैं समझाऊँ अंध किशोरा। अस कहीं भीष्म
तह पगुधारा जहाँ कोपत कुरुनाथ भुआरा। नृपहि पितामह बहु समझाए सहित समाज धर्म पह आए। कहत कहत कह पूछत गुरुनायक कहो नरेश सोई जोई लायक। भीष्म जी बोले तुमने अच्छी बात कही है, मेरा भी मन है मैं दुर्योधन को समझाता हूँ। ऐसा कहकर भीष्म जी क्रुद्ध दुर्योधन के पास गए। पितामह ने दुर्योधन को भली भांति समझाया और समाज सहित धर्मराज के पास आए। तब उन्होंने पूछा कि दुर्योधन क्या कहते हैं, और जो जिस योग्य था राजा युधिष्ठिर ने उससे वैसा कहा। यह विमल पितामह बानी हम तुम सकल करिरहु सिर मानी। कह गुरुनाथ उचित मत ए हो समर सरोस त्याग संदेहा। जिन नहीं ने कुकानि मन मानी दीन उदारी सक्षण में पानी। फिर यह कहा कि अब यह पितामह की पवित्र वाणी का हम सब मान करें। दुर्योधन ने भी कहा कि यही अच्छा है, निसंदेह इस समय युद्ध नहीं करना चाहिए। और जिसमें कुछ इनकार किया उनका दुर्योधन ने क्षण भर में पानी उतार दिया। नीच होत तो बुध उचे तुल्य समर सब योग। अपर यतन करिय अब यस्ते कबहु न हो अरोग। और बोला है नीच, बोला नीच कहीं का तेरा वध करना ही उचित है। क्या वह युद्ध का समय है, और कुछ उपाय कर इस अपयश से कभी छुटकारा न होगा। बहु लिख कह सुनि नृप बानी सत्य विवेक धर्म नय सानी। जही सबहु बधहु धनुज कुल टीका करब तासु अब कहु ननीका। जब ते भा हरि जन्म पुनीता बदत बलि दुष्टन कह बीता। जो जग मिलहि तुम्हि समयोधा करत समर यदुपति प्रबोधा। राजा बहुलिक ने कहा, हे राजन सुनिए, आपकी यह वाणी सत्य ज्ञान धर्म और नम्रता से युक्त है। की वाणी सत्य ज्ञान धर्म के नम्रता से युक्त है, क्योंकि जिसने सब राक्षस कुल एवं दुष्टों का वध किया है उससे युद्ध हो ऐसा कहना अब उचित नहीं है। अब जब से कृष्ण का पवित्र जन्म हुआ है उनका जीवन बलवान दुष्टों का वध करते ही बीता है। तुम्हारे समान वीर कौन होगा जो युद्ध करते हुए यदुपति श्री कृष्ण का प्रबोध करे। हरि संजय भटरन क्रोध भारे मानऊ मरे प्रथम के मारे। तात समझऊ परिरहु कुतुमाई सोई न समर दुमे यदुपतई। चलई न विक्रम सहित सहाय नाहक प्राण कहूँ जाई। चलई चक्र हल मुसला नाना धरि हलधर करहु घमसाना। कृष्ण के द्वारा जो बड़े योद्धा मारे गए वे तो जानो पहले ही मर चुके थे। हे तात है ऐसा समझकर कुमति त्याग दो। तुम्हें से कृष्ण युद्ध करना योग्य नहीं है, क्योंकि सहायकों सहित भी उनके सामने तुम्हारा विक्रम न चलेगा और युद्ध में जाकर व्यर्थ प्राण गंवाओगे। अनेकों प्रकार से सुदर्शन चक्र हल और हल मुसल चलेंगे और श्री कृष्ण बलराम घमासान युद्ध करेंगे। तब कयहि पछताए हम काऊ कुमार्ग कीना। तेहि अवसर हलधर सहित यदुपति दर्शन दीना। तब पछता कर कहेंगे कि यह हमने क्या कुमार्ग पर पैर बढ़ाया। उसी समय बलराम जी सहित श्री कृष्ण वहाँ आ गए। कहे राम हल मूसल हाता आगे तिहि पीछे यदुनाता। चर्म कृपाण कहे कर माही उग्र रूप छूटत रिसुनाही। यादव सात्विक दूध सियावत अस्त्र कहे बहु यदुपति धावत। तभी हाथ में मूसल लिए बलराम जी आगे और उनके पीछे श्री कृष्ण हल तलवार लिए आए। वह ऐसा उग्र रूप धारण किए थे कि क्रोध छूटता ही नहीं था। ऐसा लगा कि दोनों ओर से यादवों सहित वीर सात्विकी चक्र है तथा हथियार लिए मानो बहुत से कृष्ण दौड़ रहे हैं।